क्वेश्चन नंबर 7, तो निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अब यहाँ पर मुहावरों के अर्थ बताना है और उसके वाक्य प्रयोग करना है। तो फर्स्ट मुहावरा है नोक झोंक करना, मतलब छेड़छाड़ करना, एक दूसरे को छेड़छाड़ करना, एक दूसरे से लड़ाई करना, बहसबाजी करना। तो यहाँ पर वाक्य है दोनों भाई अपनी अपनी कमाई के बारे में नोक झोंक करने लगे। ओके, तो ये इसका शब्द है कि दोनों भाई क्या करने लग गए, अपनी अपनी कमाई के ऊपर नोक झोंक, मतलब एक दूसरे को छेड़छाड़ करने लग गए। नेक्स्ट है बात काटना, तो बीच में बोल उठना। तो अगर एक कोई इंसान बोल रहा हो, उसकी बात न सुनकर अपनी बात कहने लगना, तो उसका मतलब बीच में बोल उठना। तो वाक्य है माँ बेटों की बातचीत चल रही थी कि बहने ने बात काटते हुए कहा। तो अब जब यहाँ पर माँ बेटा बात कर रहे थे, उनकी बात को बीच में से बात काट कर बहनें बीच में बोल उठती हैं। ओके, नेक्स्ट है मुंह में पानी आ जाना, तो खाने की इच्छा होना। तो अगर हम कोई भी स्वादिष्ट चटपटी चीज़ देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, मतलब हमें वो चीज़ खाने की इच्छा हो जाती है। यहाँ पर वाक्य है जलेबी की बात सुनते ही तनीश के मुंह में पानी आ गया। तो तनीश को जलेबी की बात सुनकर ही उसे जलेबी खाने की इच्छा हो गई। तभी नेक्स्ट है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे फिलअप्स है जो कि ब्रैकेट में से हमें शब्द चुनकर और यहाँ पर राइट आंसर लिखना है। ओके, तो यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे भी है जो के 2 रिक्त स्थानों में आते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर 4 ही सिर्फ ब्रैकेट में दिए गए हैं शब्द और यहाँ पर 8 रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है क्वेश्चन, बैगन डैश पर होता है। तो बैगन कहाँ पर उगता है, तो बैगन पौधे पर होता है। नेक्स्ट है भिंडी डैश पर होती है। तो भिंडी कहाँ पर उगती है, तो वो भी पौधे पर ही उगती है। नेक्स्ट है ककड़ी डैश पर होती है, तो लता मतलब यहाँ पर क्या होता है, बेल। नेक्स्ट है जामुन डैश पर लगते हैं, तो जामुन का एक पेड़ होता है, ना ही तो वो पौधे में होती है और ना ही तो वो बेल पर होती है, तो जामुन का पेड़ होता है। नेक्स्ट है ककड़ी डैश पर होती है, तो यहाँ पर ककड़ी भी लता पर होती है। फिर नेक्स्ट है मूली डैश के अंदर होती है, तो मूली जमीन के अंदर उगती है। गाजर भी जो है वो जमीन के अंदर ही उगता है। ओके, फिर नेक्स्ट है सेम डैश पर होती है, तो सेम लता पर मतलब बेल पर होती है। नेक्स्ट है अमरूद, तो अमरूद पेड़ पर होता है। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। तो अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर हमें हिंदी में कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका हमें इंग्लिश में अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है। तो सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। तो यहाँ पर लिखा है ऑल वेजिटेबल आर इनकम्प्लीट विदाउट मी। तो ऑल वेजिटेबल मतलब सभी सब्जियां, आर तो यहाँ पर सब्जियां हैं इसीलिए आर आएगा। ओके, तो इनकम्प्लीट मतलब अधूरी, विदाउट मतलब मेरे बिना, मेरे बिना। तो यहाँ पर आलू ये बात बोलता है कि सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है, मतलब ऑल वेजिटेबल आर इनकम्प्लीट विदाउट मी। ओके, तभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो गाजर से हलवा बनता है। तो गाजर से हलवा बनाया जाता है, तो इसका ट्रांसलेट करेंगे हम। तो हलवा इज मेड फ्रॉम कैरोट। तो कैरोट मीन्स गाजर। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका फुल मीनिंग पता होना चाहिए। तो गाजर से हलवा बनता है, तो अगर हमें इंग्लिश का, तो हलवा इज मेड फ्रॉम कैरोट। तो कैरोट से हलवा बनाया जाता है। नेक्स्ट है मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। तो स्पाइसेस गिव्स टेस्ट एंड अरोमा टू द कुक्ड फूड। तो रसोई में
रसोई में स्वाद और सुगंध मसालों से प्रदान होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। तो करेला बिटर गोड इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। तो करेला इज मोस्ट, तो करेला हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायी है। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट इस तरह से होगा कि बिटर गोड इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। नेक्स्ट है बिरजू चाचा सो गए। तो बिरजू काका स्लेप्ट। तो स्लेप्ट मतलब सो गए। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण छांटकर लिखिए। तो अब यहाँ पर विशेषण छांटना है कि यहाँ पर विशेषण कौन सा है, मतलब वर्ब को अलग कर यहाँ पर सामने लिखना है। तो फर्स्ट है नवीन ऊंचा लड़का है। तो ये नवीन क्या है, ये नाउन है। तो ऊंचा यहाँ पर क्या है, वर्ब है। ओके, तो ऊंचा यहाँ पर अलग कर लिखना है, ये विशेषण है। ऊंचा विशेषण है, इसकी विशेषता बताता है। ऊंचा क्या है, एक विशेषता है, तो इसे विशेषण बोलेंगे हम। नेक्स्ट है यह मीठा चीकू है। तो मीठा यहाँ पर क्या है, विशेषण है, इसकी विशेषता बताता है कि चीकू की विशेषता क्या है, मीठा। तो यहाँ पर विशेषण मीठा है। ओके, फिर नेक्स्ट है मीना लाल गाजर खा रही है। तो लाल इसकी विशेषता है, तो विशेषण लाल होगा। ओके, फिर नेक्स्ट है ऋत्विक ने बड़ा खिलौना खरीदा। तो बड़ा ये इसका विशेषता बताता है, ये इसका विशेषण है। नेक्स्ट है हमारी कक्षा में 35 लड़के हैं। तो ये इसकी विशेषता है कि हमारी क्लास में 35 लड़के हैं। तो ये विशेषता बताता है, इसीलिए ये विशेषण है। नेक्स्ट है ये अच्छा चित्र किसने बनाया। तो अच्छा इसकी विशेषता है, तो यहाँ पर ये विशेषण है। नेक्स्ट है गिलास में थोड़ा पानी है। तो थोड़ा इसके विशेषण है। ओके, तो जो सेंटेंस में अगर हमने विशेषण फाइंड आउट करना हो, पता करना हो, तो हम उसकी विशेषता पर हम ध्यान देंगे कि उसकी विशेषता क्या है, तो वही उसका विशेषण होगा। तभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो निम्नलिखित वाक्यों से क्रियापद छांटकर लिखिए। तो अब यहाँ पर क्रियापद लिखना है, क्रिया लिखना है, मतलब उसका कार्य लिखना है। ओके, तो मोहन पढ़ता है। तो पढ़ता कुछ कार्य कर रहा है, तो ये क्रियापद है। क्रिया, कुछ भी क्रिया करना, कुछ करना है, तो इसे क्रियापद कहते हैं। तो पढ़ता, वो पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, क्रिया कर रहा है। तो पढ़ता यहाँ पर क्या है, एक क्रियापद है। तो यहाँ पर पढ़ता लिखना है। कनक दौड़ता है। तो कनक दौड़ रहा है, तो ये कुछ क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर दौड़ता। नेक्स्ट है सलीम पानी पीता है। तो यहाँ पर पीता है क्रियापद। नेक्स्ट है गीता खाना खाती है। तो यहाँ पर खाती क्या है, एक क्रियापद है। खाना एक क्रिया है। नेक्स्ट है रुचा गीत लिखती है। तो यहाँ पर लिखती क्या है, एक क्रियापद है। नेक्स्ट है विजय खेलता है। तो खेलता क्या है, एक क्रियापद है। ओके, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो भिन्न शब्द पर गोला कीजिए। तो इनमें से एक अलग शब्द है जिस पर हमें गोल राउंड सर्कल करना है। तो मूली, बैगन, आम और आलू। तो यहाँ पर बैगन जो है वो भिन्न शब्द है। नेक्स्ट है रतालू, सेब, लौकी और पालक। तो यहाँ पर सेब क्या है, अलग शब्द है, भिन्न है। नेक्स्ट है अनार, केला, कुंदरू और अंगूर। तो यहाँ पर कुंदरू क्या है, अलग भिन्न शब्द है। नेक्स्ट है भिंडी, बंद गोभी, तुरई और केला। तो यहाँ पर केला क्या है, भिन्न शब्द है। नेक्स्ट है पपीता, सेम, करेला और प्याज। तो यहाँ पर पपीता क्या है, भिन्न शब्द है। नेक्स्ट है लहसुन, कद्दू, अदरक और मिर्च। तो अदरक, लहसुन, मिर्च और यहाँ पर कद्दू क्या है, भिन्न शब्द है। नेक्स्ट है चंपा, चमेली, कनेर और करेला। तो यहाँ पर करेला भिन्न शब्द है। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। तो कोष्टक में 23 सब्जियों के नाम छिपे हैं, इस पर गोला कीजिए और नीचे हिंदी में इसके नाम के जोड़े लिखिए।
अब यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर 23 सब्जियों के नाम लिख दिए हैं, ढूंढ दिए हैं। तो यहाँ पर पहले की सब्जी है बंद गोभी, फिर कद्दू, भिंडी, हरी मिर्च, ककड़ी, अदरक, लहसुन, फूल गोभी, लौकी, करेला, बैगन, रतालू, शकरकंद, धनिया, प्याज, टमाटर, कद्दू, तुरई, मूली और आलू। तब यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो जिस तरह से यहाँ पर हमें उदाहरण मतलब एग्जाम्पल दिया है, तो प्रशंसा तो निंदा, इसके ऑपोजिट वर्ड लिखना है। तो इसका सेंटेंस है अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती, नेक्स्ट है बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है। तो यहाँ पर देखिए आप प्रशंसा और निंदा तो दोनों ही शब्द को लेकर यहाँ पर सेंटेंस एक वाक्य बनाया गया है। तो यहाँ पर अधूरा तो पूरा, तो सभी सब्जियां आलू के बिना अधूरी हैं। तो यहाँ पर अधूरे का एक सेंटेंस बना। तो अब इसी का नेक्स्ट सेंटेंस है हमें हमारे कार्य पूरे करने चाहिए। यहाँ पर अधूरे का जो दूसरा सेंटेंस है वो है पूरा। नेक्स्ट है पसंद तो नापसंद, इसका ऑपोजिट है नापसंद। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस है मुझे नियमित क्षण पसंद है। तो नेक्स्ट है मुझे अनिश्चित क्षण नापसंद है। नेक्स्ट है भलाई, तो इसका ऑपोजिट है बुराई। तो इसका सेंटेंस है अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं। और इसका ऑपोजिट सेंटेंस बनेगा कि बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। तब नेक्स्ट है शांत तो अशांत। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस है कि कक्षा में विद्यार्थी शांत है और कक्षा में विद्यार्थी अशांत है। ये इसके सेंटेंसेस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं एग्जाम्पल। तो सुगंध तो सुवास, तो ये है यहाँ पर सिमिलर वर्ड्स मतलब समानार्थी शब्द। तो फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है या फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। ओके, तो यहाँ पे आरोग्य मतलब स्वास्थ्य, आरोग्य का जो सिमिलर वर्ड है वो है स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ। इसका शब्द है भारत का स्वास्थ्य अच्छा हो, तो भारत का आरोग्य अच्छा हो। नेक्स्ट है मन भावन तो मनपसंद, तो मेरा मन भावन फल आम है, तो मेरा मनपसंद फल आम है। नेक्स्ट है सरताज तो सर्वश्रेष्ठ, तो आलू सब सब्जियों का सरताज है, तो आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट है बहुत अधिक, तो बहुत का सिमिलर वर्ड है अधिक। यहाँ पर इसका सेंटेंस है कि तो ग्वाले के पास बहुत गाय हैं। तो इसका सेंटेंस है कि ग्वाले के पास अधिक गाय हैं। तो अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तो चित्र के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है जो कि एक सब्जी मार्केट का है। तो यहाँ पर फ्रूट की दुकान है, ये दोनों फ्रूट की ही दुकान है। और यहाँ पर ये सब्जी बेचने वाली है और यहाँ पर लाड़ी पर भी सब्जी बेचने वाला है। और यहाँ पर सभी लोग, ये 2 औरतें यहाँ पर इस फ्रूट की दुकान से ले रही हैं और यहाँ पर ये आदमी इस फ्रूट की दुकान से ले रहा है। अब यहाँ पर जो औरत नीचे बैठी है उससे भी सभी सब्जियाँ ले रहे हैं और जो लाड़ी पर है उससे भी सभी सब्जियाँ ले रहे हैं। अब यहाँ पर पीछे एक घर दिखाए गए हैं और यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर एक कुत्ता खड़ा है। तो इस तरह से अभी हम यहाँ पर सेंटेंसेस लिखेंगे इस चित्र के बेसिस पर। तो यहाँ पर हम सेंटेंस लिखेंगे कि ये सब्जी मंडी का चित्र है। तो सबसे पहला सेंटेंस ये है कि ये एक सब्जी मंडी का चित्र है। तो सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगी हुई हैं, तो दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। तो एक दुकानदार का सब्जी की गाड़ी है, वह ग्राहक की राह देख रहा है। दूसरे दुकानदार
के पास एक लड़की सब्जी खरीद रही है। जमीन पर कपड़े बिछे कर दो स्त्रियां सब्जी बेच रही हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर दूसरा चित्र है। तो क्वेश्चन नंबर 70, तो पहले और दूसरे चित्र में 5 भेद बताइए। तो अब यहाँ पर इस चित्र में और इस चित्र में, इन दोनों चित्र में क्या विभिन्नता है, क्या भेद है, दोनों बताना है यहाँ पर। ओके, पहला सेंटेंस है कि एक खेत है। तो यहाँ पर खेत है और यहाँ पर 2 खेत है। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ही खेत है और यहाँ पर एक और दो खेत है। नेक्स्ट है एक किसान हल चला रहा है और यहाँ पर एक किसान है जो कि 2 बैल के साथ हल चला रहा है। और यहाँ पर 2 किसान सब्जी तोड़ रहे हैं। और यहाँ पर दूसरे चित्र में 2 किसान हैं जो कि सब्जी तोड़ रहे हैं अपने अपने खेतों से। तभी नेक्स्ट है 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट पिक्चर में 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर 2 नए बड़े पौधे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर इस पिक्चर में, फर्स्ट वाली पिक्चर में एक खेत जोता जा रहा है। तो एक खेत को यहाँ पर जोत रहा है एक खेडूत और यहाँ पर एक बकरी लड़के के पीछे है। तो यहाँ पर एक बकरी इस लड़के के पीछे है। अब यहाँ पर नाचता हुआ मोर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर नाचता हुआ मोर दिखाई दे रहा है। इस सब्जी का ढेर पड़ा है। इस पिक्चर में सब्जी का ढेर पड़ा हुआ है जो कि किसान क्या है, काट कर यहाँ पर रख रहे हैं। तभी इस चैप्टर का हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि चैप्टर नंबर 9 मतलब कैसा शोर, तो कैसी आवाजें हो रही हैं। तो इस पार्ट में हमें चित्रों द्वारा इसका परिचय दिया गया है। तो इस पार्ट में ये एक किसान है जिनका नाम है बिरजू चाचा, जो कि अपने खेत में ही आराम करते हुए होते हैं पेड़ के नीचे। तो उनकी आंख लग जाती है, अचानक से वो सो जाते हैं। तो तभी उनको सोता हुआ देखकर उनके खेतों की जितनी भी सब्जियां हैं वो सब क्या करने लगती हैं, खेलने के लिए इकट्ठा होती है। और खेलते खेलते अचानक से वो क्या करने लगती हैं, तो वो नोक झोंक पर आ जाती हैं और एक दूसरे से लड़ने लगती है और अपनी अपनी खासियत बताने लगती है और एक दूसरे के बुराई करने लगती है। तो यहाँ पर सभी सब्जियां आपस में लड़ने लगती है, जिसमें आलू बोलता है कि मेरे बिना सभी सब्जियां क्या है, अधूरी हैं और मैं सभी सब्जियों का सरताज हूँ। फिर यहाँ पर शकरकंद बोलता है कि हाँ मैं भी उसका मित्र हूँ और मुझे भी लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर मटर भी बोलता है, वो मटर भी आता है बीच में और बोलता है कि मेरे बिना सभी सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौड़ी मुझसे ही बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर मिर्ची फिर बोलती है कि मेरे बिना सभी सब्जियां क्या है, फीकी हैं। फिर उसके बाद करेला बोलता है कि मैं आरोग्य का बादशाह हूँ, तो मुझसे सभी जो रोग है वो सब दूर भागते हैं। फिर इतने में टमाटर आता है और टमाटर बोलता है कि मेरा स्वाद कैसा होता है, खट्टा और मीठा, तो मैं सभी को प्यारा लगता हूँ और मेरा स्वाद जो है वो सभी बूढ़े बच्चे सभी को अच्छा लगता है। तो इतने में यहाँ पर बैगन आता है और वो सभी सब्जियों को समझाता है कि हम सभी सब्जियां अगर मिलजुल कर रहे तो ये हमारी भलाई है। तो सभी सब्जियां उसकी बात मानकर फिर मिलजुल कर रहती हैं। इतने में बिरजू चाचा उड़ जाते हैं, उनकी आँख खुल जाती है, तो सभी सब्जियां अपनी अपनी जगह पर वापस चली जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है।